गृहस्थ तो होता ही रहता है प्रबंध 12 बजे से। हाँ, रात में भले ही नहीं लेते किंतु दिन भर। अब देखो, आप लोग अपने बारे में सोचते रहते हैं, कोई न कोई ऐसे जीव को पकड़ो मार्गना स्थान और उसके साथ तुलना करो। पर्वत पर जाते हैं और वृक्षों का भी निरीक्षण करते हैं और 2-3 साल भी नहीं हो गए होंगे, नए नए वृक्षों के पौधों को लगाया गया है और समय पर पानी यदि देते हैं, फिर भी बाहरी तापमान और बाहरी तापों के अनुसार पर्वत के ऊपर तापमान नहीं समझे, लू आदि बिल्कुल ही सीधी सीधी आकर के टकरा रही है और वो पौधे जैसे तपस्या कर रहे हो और उनके चेहरे के ऊपर देखते हैं, आश्चर्य होता है। आप लोग बैठ करके ऑक्सीजन की कमी कहते हो, उसके साथ तुलना करो। सारे पतझड़ हो गए और जिन वृक्षों के पौधों को लगाया गया है उसमें नए कोमल नहीं समझे, ऐसी लाल पीली हैं कोमल कोंपले फूट रही हैं और हरियाली की ओर बढ़ रही हैं और हवा के झोंका लगता है तो उसमें और उनकी उमंगे और बढ़ रही हैं। हवा कौन सी हवा? वही लू लपट। लपट ना, लपट जो है चलती है तो लपटा बड़ा अच्छा लपट ने काम कर सके, सोच करके रहता हूं। आप संगी पंचेंद्रिय हैं, आपके पास मान लो वज्र से नाराज संगन हैं, सभी प्रकार के प्रबंध हैं। एक इंद्रियों में अंगोपांग नामकर्म का उदय ही नहीं रहता है। वज्र से नाराज संगन तो होता ही नहीं, कोई संगन नहीं रहता। फिर भी उनका विकास क्यों हो रहा? ऐसे कौन से उनके पास क्षमता है? भिन्न भिन्न कर्मों के उदय के कारण भिन्न भिन्न परिपाक हुआ करते हैं। ये कर्म सिद्धांत की ओर दृष्टि जाने से लगता है हमें अपने स्वभाव का भी चिंतन करना चाहिए। कर्मों के विषय में भी हमेशा मनन चिंतन होना चाहिए और जो अधीरा हो जाते हैं उनको भी धीरज का प्याला पिला देना चाहिए और कह देना, देखो तुम्हें क्या हो रहा है, ये पागलपन है, देखो वो पौधे। हाँ, तो ये अध्ययन का विषय है। ऐसे ही मुनि महाराज होते होंगे जो इन विपाक विषय धर्म ज्ञान के लिए विपाक विषय एक और शास्त्र है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों की विपाक हुआ करते। उनमें वे कितने समय तक 5-5, 6-6 महीने तप प्रतिमा योग धारण करके
अध्ययन मनन करते रहते हैं और आत्मा को समझाते रहते हैं, ये आत्मन तू मरने वाला नहीं, ध्यान रख। नहीं समझे, तेरा मरण तो होगा ही नहीं, तू तो अविनश्वर एक पिंड है। ये अधीरा क्यों होता है? अज्ञान है तेरा। तेरे ज्ञान का आलम्बन ले ले, स्वभाव का आलम्बन ले ले। तू मोटा भी नहीं और ताजा भी नहीं, तो है सो है। ये मोटा ताजा जितना हो रहा है सब पुद्गल का परिणाम नहीं। जहाँ सब नदी नाले सूख गए और एक इंद्री के पौधे में खिलखिलाहट क्यों है बताओ? ऐसे सूर्य का तपन, ऐसे तीखी तीखी किरणें जब वर्धमान सागर में पड़ रहे तो सूखता जा रहा है, और नाम तो रख रखा वर्धमान। बोलो, पानी बिल्कुल जा रहा है। अब तो मानसून की प्रतीक्षा है। खाओ। अब देखो वहां पर इधर सूखा और उधर जो है नया जीवन प्रारंभ हुआ है। सब पौधों के पत्ते सब झड़ रहे थे, उस समय हम आए थे और पीले पीले पत्ते उड़ रहे थे। अब 1 महीना 100वां महीना हो गया होगा। क्या महीना, कितना महीना? हाँ, यही याद रखते रहते हैं आप लोग। नहीं समझे? इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, तपस्या और कुछ नहीं कर रहे। हाँ, तारीख इसलिए याद रखते हैं, तिथि भी याद रखते हैं, अतिथि को कोई याद नहीं रखता। अब ये बताओ कि वह क्या वैचित्र है? नदी नाले सूख गए, बाहर से पानी ला करके भराया जा रहा है, और उनमें कहाँ से पानी आ रहा है? और वो कोपलें इतनी कोमल हैं और इतनी तीखे किरणों से वह सूख क्यों नहीं रही है? सूख नहीं सकते। ये स्वभाव है। ऐसे कर्म के उदय में उनका वह पौधा सूखेगा नहीं, और वो हमेशा हमेशा आप लोगों को प्रेरणा देते हैं, हम जैसे हंसना सीखो। हाँ, रोते हैं आप लोग हैं, क्यों? हाँ? छोटे बच्चे भी रोते हैं और बूढ़े और रोते ज्यादा। प्राय करके हमारे पास बूढ़े आते हैं, महाराज बचाओ। नहीं समझे? महाराज अरे आत्मा को क्या से बचाए? आत्मा तो कभी मरी नहीं। और यह यदि शरीर को छोड़ना है तो अपने आप छूट रहा है, तो कह दो वेलकम नहीं, वेल गो। अब आप जा सकते हो, जाओ, कोई आवश्यकता नहीं। हम आपके अब प्रबंधन नहीं कर सकते। यह तत्व विवेचन जब याद आता है तब मालूम पड़ता है कि कोई भी पौधा हो उसके पास ऐसे पुण्य प्रकृति का भी साथ उदय है, जिसको प्रत्येक नाम कर्म का उदय बोलते हैं। तो प्रत्येक नाम कर्म के उदय में जितना वह पौधा है, पेड़ है, उसमें एक जीव रह करके उसका मालिक एक, और उसके आश्रित भिन्न और जीव रह सकते हैं, वो अलग है। किंतु एक पौधे का स्वामी एक रहता, तो प्रत्येक नाम कर्म एक प्रकार से पुण्य प्रकृति मानी जाती है।
और उसमें भी भिन्न भिन्न काल में भिन्न भिन्न प्रकार से हुआ करते। सर्दी के समय में भी पीला पीला पड़ जाता है और गर्मी के समय में भी पीले जा करके हरे हरे आ जाते हैं। और आप लोग हरियाली देखने के लिए कश्मीर जाते हो, अपने प्रत्येक प्रकृति को याद करो और उसके फलस्वरूप हमें इस प्रकार का वातावरण में जो कुछ भी राशन है वो अपने आप ही ग्रहण करने में आ रहा है। ऐसे चिंतन करने से आत्मा के स्वभाव के ऊपर और दृढ़ श्रद्धा होता है। अनंत अनंत गर्मी सर्दी वर्षा पूर्ण हो गए तो भी जीव का कुछ भी बाल बाका नहीं हुआ, मरने की बात ही अलग है। ऐसा महाराज हम क्या करें? नहीं क्या करें, कोई ऐसा करना बंद कर दो, अब चिंतन करो, सोचो। अब शरीर को थोड़ा सा गौन करके सोचो, अथवा शरीर को सोचो तो शरीर के स्वरूप के बारे में सोचो। खिलाया पिलाया सुलाया धुलाया और कौन से एक सब कुछ हुआ है, लेकिन भुलाया नहीं गया। नहीं समझे? जब सुलाया भी है, धुलाया भी है, खिलाया भी है, पिलाया भी है, तो एक बार भुला करके सोच तो लो। अड़ोसी पड़ोसी है तो सब तो सुलाना पिलाना बंद कर दो। अब भुला दो इसको। नहीं, समय पर सब होना चाहिए। तो अब समय आ गया शरीर को भुलाने का। भूल जाओ, भूला ही नहीं जाता है। अच्छा, दूसरे के शरीर को तो भुला सकते हैं आप, अपने शरीर को भुला नहीं सकते। गुरु जी अथवा हमारे जो आचार्य हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे आराध्य हैं, उन्होंने यही कहा शरीर के स्वभाव के बारे में चिंतन करो। तो इसको भुलाने का अपने आप ही प्रयास भी नहीं होता, अपने आप भूल जाओगे। अरे ये तो महान दगाबाज है, इसको पारसी में बदमाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, जब बच्चों को काम नटखट काम करते हैं, कहाँ बदनाम, कहाँ ही बदनाम करा रहे, बदमाश चल जाए, ऐसे नहीं बोलते, बुला भी देते हैं और पुलिस चला जाए ऐसा। ये शरीर भी बदमाश है, पारसी में कहा गया। बदमाश का अर्थ दूसरा भी और होता है, बद मैंने नहीं, मांस मैंने उड़ा था। नहीं समझे? हाँ, मांस मैंने, तो यह बद मैंने, यह ऊपर का जो छिलका है और भीतर के जो आत्मा है वह है दाल है। तो ऊपर बदमाश है, छिलका शरीर है, छिलके को उतार दो तो उड़द जो होते हैं ऊपर से तो काले होते हैं। कैसे होते हैं? काले होते हैं। और काले छिलके को उठा दो फिर क्या होता है? बिल्कुल सफेद होता। महाराज देखो इसका कैसा रंग है। आत्मा सही पूछा जाए, बदमाश नहीं, ये बदमाश है, भीतर से आत्म तत्व उस उड़द की भांति है। ऐसे स्वभाव जो चिंतन में लाओगे तो अपने आप ही दीनता हीनता और कायरता वाली बात समाप्त होगी और अपने आप ही आपका चिंतन का योग भी बहुत बढ़ता जाएगा। जितनी आप चिंतन को प्रौढ़ता दोगे उतनी ही आपका सिद्धांत और बलवान होता जाएगा। आप विपरीत काम कर रहे हो, जैसे सोचोगे वैसे ही फिर अनुभव में आएगा। फिर वह भूत कभी भी छूट नहीं सकता। भूत बहुत कमज़ोर होता है, लेकिन आप लोग उससे डर के उसको बलजोर बना देते हो। यह आप लोगों की कमी अथवा विपरीतता है। इसको सुधारो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। उस पौधे को याद रखोगे
जो पहाड़ के ऊपर रहता है और खिलखिलाहट के साथ वह चल रहे हैं। ऐसा ही हमें सम्यक दर्शन के साथ जो कुछ भी